पहले पार्ट में हमने देखा कैसे लियांग के पेरेंट्स उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। वो दोनों किसी तरह लू को हराकर अपना घर वापस लेते हैं और सिया को हेल से बचाने के दौरान उन्हें डीमन स्ट्रीट की सबसे कीमती पगोडा ट्री को खोना पड़ता है। आगे हम देखते हैं यान सिया के साथ दूसरे हेल स्ट्रीट के पवित्र पेड़ों से उनके कुछ हिस्से लेने के लिए जाता है जिससे वो पगोडा ट्री को ठीक कर सके। सफर के दौरान सिया लियांग के लिए जर्नी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। वो लोग अभी गांव के बाहर होते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें गांव के अंदर से कुछ एविल स्पिरिट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहीं दो इनोसेंट बच्चों को इविल स्पिरिट ने घेर लिया था। वो लोग बच्चों पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यान आके उनकी धुलाई कर देता है। पर ये इविल स्पिरिट मार खाने के बाद भी नहीं रुकते, एक बार फिर अटैक करने वाले होते हैं। तभी सिया बच्चों को डरने से मना करती है, ये कहते हुए कि यान के पास गार्डियन स्पिरिट है जिससे वो उन्हें बचा लेगा। ये सुन के इविल स्पिरिट का डर से बुरा हाल हो जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का अचानक नीचे गिर जाता है। जब पूछा जाता है तो सायरा नाम की लड़की सिया को बताती है कि इविल स्पिरिट ने काट कर गोयर की सारी साइकिक पावर चूस ली है। ये सुन के यान कहता है कि अगर इसको अभी साइकिक पावर नहीं मिली तो ये मर भी सकता है। सिया इस पर कहती है कि वो तमाशा क्यों देख रहा है, जल्दी इसे ठीक कर दे। यान पहले तो हिचकिचाता है क्योंकि इससे उसकी साइकिक पावर बहुत कम हो जाएगी, लेकिन फिर वो गोयर को अपनी साइकिक पावर से ठीक कर देता है। पर इसमें उसकी खुद की हालत थोड़ी खराब हो जाती है और ये बात वो सिया से छुपाता है। इसके बाद दोनों बच्चे सिया और यान को थैंक यू बोलते हैं। बातचीत में सिया बताती है कि वो लोग यहाँ ड्रैगन फ्लावर ढूंढने आए हैं जो शायद किसी बड़े पेड़ के आसपास होता है। सायरा बताती है कि पास के गांव में एक बड़ा सा पेड़ है, शायद वो उसको ही ढूंढ रहे हों। फिर वो लोग बच्चों के साथ एक बड़े से पत्थर के पास पहुंचते हैं जो असल में गांव का बैरियर था। उसके पार जाते ही यान और सिया गांव का नज़ारा देखकर शॉक हो जाते हैं। वहाँ डीमन स्ट्रीट से कई गुना ज्यादा हरियाली थी और स्पिरिट्स इंसानों की तरह खेती करके अपनी लाइफ जी रहे थे। यान सोचता है कि डीमन स्ट्रीट में तो कभी इतना पीसफुल वाइब नहीं होता जितना यहाँ है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि जनरल मैन नाम का एक बंदा गांव में शांति बनाए रखता है। बच्चे दोनों को गांव के सबसे बड़े पेड़ के पास ले जाते हैं जिसे गांव वाले बोधी ट्री कहते हैं। उनका बिलीव है कि ये पेड़ गांव को सेफ रखता है, इसीलिए लोग इसके सामने प्रेयर करते हैं। जब यान पेड़ को छूता है तो उसे पेड़ के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर फील होती है, यानी ड्रैगन फ्लावर जो उन्हें चाहिए था वो पेड़ के अंदर था। तभी जनरल मैन वहां आता है और यान को पहचान लेता है कि वो डीमन स्ट्रीट का जनरल है। उसे ये भी पता होता है कि डीमन स्ट्रीट का बड़ा पेड़ यानी पगोडा ट्री के साथ क्या हुआ था। वो दोनों को यहाँ से जल्दी निकल जाने को कहता है क्योंकि गांव वाले इस पेड़ से बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहता कि इनकी वजह से पेड़ को नुकसान हो। सिया समझाने की कोशिश करती है कि डीमन स्ट्रीट में जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, पर जनरल मैन नहीं मानता। यान इस पे अपने एटीट्यूड वाले अंदाज में कहता है अगर हम नहीं गए तो तुम क्या कर लोगे। बस यहाँ उनके बीच का माहौल गर्म होने लगता है और दोनों फाइट के मूड में आ जाते हैं। सिया और सायरा दोनों को शांत करती है। सिया यान को वहाँ से चलने को कहती है। यान पहले तो नहीं मानता, लेकिन फिर उसकी बात मान लेता है और दोनों गांव के बाहर निकल जाते हैं। दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक बड़ा सा घर जैसा स्ट्रक्चर आता दिखाई देता है। देखते ही देखते स्पिरिट आर्मी की सोल्जर दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है। स्पिरिट आर्मी की एक मेंबर उन्हें तुरंत वहीं खत्म करने की बात करती है, पर रेड बॉडी नाम का मेंबर कहता है कि हमें इन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए, इनका साइकिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी उसका कमांडर बाहर आता है और यान से पूछता है कि वो कौन है और कहां से आए हैं। यान अपना नाम बताता है और कहता है कि वो डीमन स्ट्रीट से आए हैं। ये सुनकर सोल्जर अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें अरेस्ट करने वाले होते हैं। तभी जनरल मैन वहां पहुंचता है और उसकी एक आवाज से सारे सोल्जर यान और सिया से दूर हो जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि कमांडर का नाम नैन है जो जनरल मैन का छोटा भाई है। जनरल मैन गांव में शांति बनाए रखता है जबकि कमांडर स्पिरिट आर्मी के साथ दुश्मनों से लड़ता है। कमांडर कहता है कि यान की वजह से डीमन स्ट्रीट का पवित्र पेड़ डिस्ट्रॉय हो गया और इसलिए वो इसको अरेस्ट करना चाहता है, पर जनरल मैन मना करता है। फिर भी कमांडर अपने सोल्जर को अरेस्ट का ऑर्डर देता है। जनरल मैन अपने पावर का डेमो दिखाता है और कहता है ये मेरी जगह है और यहाँ सिर्फ मेरा रूल चलता है। फिर वो यान को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है जिसमें अगर यान जीतता है तो यान को वहाँ से जाने दिया जाएगा, वरना कमांडर के हवाले कर दिया जाएगा। यान इस पर एग्री कर लेता है और कमांडर को भी जनरल मैन की बात माननी पड़ती है। रात को जनरल मैन बोधी ट्री के पास बैठा था। थोड़ी देर बाद सायरा वहां आती है और उससे पूछती है
कि ये बोधी ट्री उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जनरल मैन बताता है कि ये पेड़ अपनी पावर से लोगों की बुरी यादें मिटा देता है, जिससे वो एविल स्पिरिट में नहीं बदलते और खुशी से यहाँ रहते हैं। इसलिए बोधी ट्री को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वरना बुरी यादें वापस आएगी और लोग एविल स्पिरिट बन सकते हैं। ये सुनकर सायरा जनरल मैन के बगल में ही सो जाती है और नींद में अपने पिता को पुकारती है। ये सुनकर जनरल मैन की आंखें बड़ी हो जाती है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। दूसरी तरफ यान और सिया आराम कर रहे होते हैं। सिया यान से कहती है कि जनरल मैन बुरा बंदा नहीं है, उसने तुम्हें फाइट से पहले रिकवर होने का टाइम भी दिया। क्या तुम अब भी उससे लड़ना चाहते हो? यान ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस हाँ कहता है। अगले दिन उनके बीच फाइट शुरू होता है। कमांडर और उसके साथी भी उसकी फाइट देखने आए होते हैं। जनरल मैन यान से रिकवरी के बारे में पूछता है। यान कहता है कि वो इतना रिकवर हो चुका है कि वो उसे हरा सके। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। दोनों काफी देर तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। कभी जनरल मैन यान पर भारी पड़ता है तो कभी यान उस पर। आखिर में यान अपना गार्डियन स्पिरिट सूचू को समन करता है। ये देखकर जनरल मैन भी अपने गार्डियन स्पिरिट लिंगमिंग को बुलाता है, जो एक बड़ा सा गोरिल्ला है। फिर सूचू और लिंगमिंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यान सिया से कहता है कि भले ही लिंगमिंग पावरफुल हो, लेकिन सूचू के स्ट्रेंथ के आगे टिक नहीं सकेगा। और वैसा ही होता है। सूचू लिंगमिंग के हर अटैक से बच रहा था, पर लिंगमिंग बंदर की तरह उछल कूद करके उस पर अटैक करता रहता है। और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे लिंगमिंग सूचू पर भारी पड़ने लगता है। तभी यान सूचू की मदद के लिए अपने वेपन के फायर फ्लेम यूज करता है और फिर वो जनरल मैन पर अटैक करता है। लेकिन जनरल मैन के पास भी अर्थ एलिमेंट की पावर थी। वो पत्थरों को कंट्रोल करता है और यान के हर अटैक को रोक देता है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जनरल मैन अपने अर्थ एलिमेंट का फुल ऑन यूज करता है, यहाँ तक कि यान के खतरनाक कैनन फ्लेम को भी रोक देता है। फिर वो अपनी पावर से यान के ऊपर पत्थरों का पहाड़ बनाता है जो उस पर गिरने वाले होते हैं। तभी सूचू बीच में आता है, लेकिन यान उसको वापस जाने को कहता है। सूचू पहले तो नहीं मानता, पर यान के एक बार और बोलने पर वो गायब हो जाता है। अब यान अपने सबसे पावरफुल मैजिक का यूज करता है, लेकिन उससे पहले तो कुछ नहीं होता। इस पे जनरल मैन कहता है कि इतनी स्लो मैजिक से वो उसके अटैक से बच नहीं सकता। पर तभी यान का मैजिक असर दिखाता है। उसने सीधे जनरल मैन को टारगेट किया था। जनरल मैन का गार्डियन स्पिरिट उसे बचाने के लिए जाता है और एक फायर पिलर बन जाता है। ये सब देखकर सिया कहती है कि क्या वो सच में जनरल मैन को मारना चाहता है। यान कहता है कि ये फ्लेम सिर्फ स्पिरिट को हट कर सकती है, इंसानों को बस थोड़ी सी चोट लगती है। पर जब मैजिक का असर खत्म होता है, यान हैरान होता है क्योंकि जनरल मैन को एक खरोच तक नहीं आई थी। ये उसकी गार्डियन स्पिरिट लिंगमिंग की वजह से था, जिसने सिल्वर हैंड बनकर जनरल मैन को फ्लेम से बचा लिया। दोनों अपनी फाइट कंटिन्यू करने का सोचते हैं, पर सिया उन्हें फाइट यहीं रोकने को कहती है क्योंकि उनकी फाइट से पूरा एरिया तबाह हो रहा था। ये सुनकर जनरल मैन यान से पूछता है कि वो क्या करना चाहता है। इस पर यान कहता है कि अगर मैन हार मान ले तो वो ये फाइट रोक देगा। उसकी ये बात सुनकर जनरल मैन को अपना बचपन याद आता है, जब वो भी यान जैसा ही था। फिर दोनों वापस फाइट शुरू कर देते हैं। तभी गांव वालों को जोरदार धमाके की आवाज आती है और सबको लगता है कि आज जनरल मैन किसी सॉलिड अपोनेंट से लड़ रहा है। तभी अचानक कमांडर अपनी स्पिरिट आर्मी के साथ गांव में आता है। वो असल में बोधी ट्री के अंदर का ड्रैगन फ्लावर लेने आया था। ये सुन के गाँव वाले उससे लड़ने का सोचते हैं, पर कमांडर की स्पिरिट आर्मी को देखकर सब पीछे हट जाते हैं। एक बंदा अपने साथी से तुरंत जनरल मैन को ये बात इन्फॉर्म करने भेजता है। कमांडर अपने असिस्टेंट के साथ बोधी ट्री के पास जाता है। जब वो पेड़ पर हाथ रखता है तो उसे भी यान की तरह ड्रैगन फ्लावर का एहसास होता है। वो अपने असिस्टेंट से पेड़ के अंदर जाने का रास्ता बनाने को कहता है। असिस्टेंट अपनी मैजिक पावर यूज करके एक पोर्टल खोलता है और कमांडर उसके अंदर चला जाता है। बाहर रेड बॉडी एक लेडी मेंबर को वही बात बता रहा था जो जनरल मैन ने सायरा को बताया था कि बोधी ट्री इस गांव के स्पिरिट की बुरी यादें मिटा देता है, जिससे वो शांत रहते हैं और एविल स्पिरिट में नहीं बदलते। उसकी इस बात से साफ हो जाता है कि कमांडर ड्रैगन फ्लावर निकाल कर इस हेल स्ट्रीट के सारे स्पिरिट को एविल स्ट्रीट में बदलना चाहता है। और ये सब वो जनरल मैन को तकलीफ देने के लिए कर रहा है, क्योंकि जनरल मैन गांव वालों से बहुत प्यार करता है। इधर जो बंदा जनरल मैन को इन्फॉर्म करने जा रहा था वो बीच रास्ते में रुक जाता है, क्योंकि कमांडर ने पेड़ से ड्रैगन फ्लावर निकाल लिया था, जिससे उसकी बुरी यादें वापस आ गई और वो अब कभी भी एविल स्पिरिट में बदल सकता था। ड्रैगन फ्लावर निकालते ही पेड़ की सारी पत्तियां झड़ने लगती है और वो पानी में गिरकर बटरफ्लाइज बन के उड़ने लगी।
अचानक पेड़ सड़ जाता है और उसमें खुद ब खुद आग लग जाती है। लिनमिंग भी इस आग को फील कर लेता है और वो उसी वक्त फाइट छोड़कर जनरल मैन के साथ गांव की तरफ भागता है। गांव वाले पेड़ की आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बोधी ट्री पूरी तरह जल रहा था और इसके साथ ही सारी स्पिरिट्स को अपनी बुरी यादें वापस याद आने लगती है, जिससे वो एविल स्पिरिट में बदलने लगते हैं। कमांडर अपनी स्पिरिट आर्मी को ऑर्डर देता है कि गांव की सारी इविल स्पिरिट को खत्म कर दे। दूसरी तरफ सायरा एक रूम में छुपी हुई होती है, पर स्पिरिट आर्मी के लोग वहां आ जाते हैं। वो खिड़की से भाग निकलती है। बाहर का नजारा देखकर वो और घबरा जाती है, क्योंकि स्पिरिट आर्मी एक एक कर सारी इविल स्पिरिट को खत्म कर रहे थे। भागने के दौरान गौर को अपनी माँ की याद आती है कि कैसे वो मारी गई थी। इस वजह से सायरा उसे गले लगाकर इविल स्पिरिट में बदलने से रोकने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। गौर इविल स्पिरिट में बदल जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी स्पिरिट आर्मी के लोग उसको हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इधर जनरल मैन लिंगमिंग के साथ गांव पहुंचता है और थोड़ी देर बाद यान और सिया भी वहां पहुंच जाते हैं। सब लोग सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि बोधी ट्री के साथ पूरा गांव इस आग में जल रहा था। जब जनरल मैन गांव में जाता है तो वो एक भी नॉर्मल स्पिरिट नहीं देखता। तभी एक एविल स्पिरिट उस पर अटैक कर देता है। जनरल मैन उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि ये एविल स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त था, जिसके साथ वो रोज चाय पीता था। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर उसको बहुत बुरा लगता है, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। दिल पर पत्थर रखकर वो अपने दोस्त को खत्म कर देता है। फिर वो उसी टेबल पर जाता है जहां वो अपने दोस्त के साथ चाय पिया करता था। वहां चाय उसके लिए रखी होती है, जो वो अपने दोस्त की याद में पी लेता है। तभी और एविल स्पिरिट उसकी तरफ आते हैं और जनरल मैन अपने उदास मन से एक एक कर उन्हें खत्म करने लगता है। कुछ समय बाद पूरे गांव में अब शांति छा चुकी थी। सब लोग एविल स्पिरिट में बदल चुके थे। यान और सिया जलते हुए बोधी ट्री के पास आते हैं, जहां जनरल मैन एविल स्पिरिट को खत्म कर रहा होता है। तभी एक लड़की उन पर अटैक करती है। यान उसे खत्म करने वाला होता है, पर सिया उसे ऐसा करने से रोकती है। यान कहता है कि एक बार अगर नॉर्मल स्पिरिट इविल स्पिरिट में बदल गए तो उसको कोई अच्छी बात याद नहीं रहती। याद रहता है तो बस उनके अंदर का हेट्रेट और लस्ट। इसके बाद यान अपने वेपन का फ्लेम यूज करता है और बोधी ट्री के आसपास की सारी एविल स्पिरिट को एक झटके में खत्म कर देता है, ताकि जनरल मैन को और तकलीफ ना हो। वहीं स्पिरिट वर्ल्ड के लीडर को इस घटना के बारे में पता चल जाता है। उनको पूरा यकीन था कि इतना सब होने के बाद जनरल मैन चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वो अपने एक वॉरियर को ये सब हैंडल करने के लिए भेजते हैं और साथ ही डीमन स्ट्रीट का मैटर भी जांच करने को कहते हैं। वहीं सिया को जनरल मैन की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो काफी टाइम से एक ही जगह पर बैठा था। यान कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी जो कुछ हुआ जनरल मैन उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। फिर यान मैन से रिवेंज लेने की बात कहता है, जिसे सुनकर जनरल मैन उठकर कहीं जाने लगता है। दोनों समझ जाते हैं कि वो कमांडर से बदला लेने जा रहा है। दूसरी तरफ कमांडर का चलता फिरता घर अपनी जगह वापस आता है। तभी एक सोल्जर आके बताता है कि जनरल मैन उनकी तरफ आ रहा है। ये सुनकर कमांडर अपने बेस्ट फाइटर को जनरल मैन का जबरदस्त वेलकम करने के लिए कहता है। सोल्जर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, पर जब कोई गेट तोड़ने की कोशिश करता है तो उनकी फट के चार हो जाती है। थोड़ी देर बाद जनरल मैन अपने सिल्वर हैंड से गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है और अपनी मैजिक से उनके सारे वेपन्स को तबाह कर देता है। जनरल मैन के स्पिरिट्स को देखकर सोल्जर्स के चेहरे पर डर साफ दिखती है, पर फिर भी वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार थे। जनरल मैन लिंगमिंग को उनसे फाइट करने से मना करता है और खुद अकेले उन सबसे लड़ने लगता है। वहीं कुछ सोल्जर्स जनरल मैन से लड़ने से मना करते हैं, तो उन्हें पनिशमेंट के लिए कमांडर के सामने पेश किया जाता है। सोल्जर्स का मानना था कि जनरल मैन कोई बुरा इंसान नहीं है, पर कमांडर ऑर्डर देता है कि जो भी सोल्जर्स ने लड़ने से मना किया उन्हें खत्म कर दो। तभी जनरल मैन दूसरा गेट खोलकर अंदर आते हैं और सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कुछ सोल्जर्स को रस्सी से टांग दिया गया था, जो भी मैन से लड़ना नहीं चाहता था। कमांडर के ऑर्डर पर उन सबको तीर मारकर खत्म कर दिया जाता है। जनरल मैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी अर्थ पावर से सोल्जर को पत्थरों से मारना शुरू कर देता है। जनरल मैन अपनी पावर से पत्थरों का एक बड़ा ड्रैगन बनाता है और उसके साथ महल के अंदर जाता है, जहां कमांडर बैठा था। ये देखकर कमांडर को डरना चाहिए था, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी अचानक जनरल मैन का पत्थर का ड्रैगन बिखर जाता है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है।
क्योंकि कमांडर ने सायरा को बंदी बना लिया था। ये देखकर जनरल मैन हैरान हो जाता है। कमांडर के कहने पर सोल्जर जनरल मैन को एक सील पहनाने जाते हैं। लिंगमिन उन्हें डराता है पर मैन उसे रोक लेता है। लिंगमिन कहता है कि अगर तुमने इसे पहन लिया तो तुम्हारी सारी पावर सील हो जाएगी, जिससे तुम मुझे भी समन नहीं कर सकोगे। जनरल मैन जवाब देता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर गुस्से में लिंगमिन कमांडर की ओर दौड़ता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कमांडर के लोग जनरल मैन को कवच पहनाते हैं और उसी वक्त लिंगमिन वहां से गायब हो जाता है। सायरा होश में आती है। उसे लगता है कि गांव के लोग अभी भी जिंदा हैं, इसलिए वो जनरल मैन को उसे छोड़कर उन्हें बचाने जाने को कहती है। कमांडर कहता है उसका अब कोई फायदा नहीं और जनरल मैन को जल्दी सायरा को बचाने को कहता है, वरना वो एक डीमन का डिनर बन जाएगी। जनरल मैन सायरा को बचाने के लिए कमांडर की आर्मी से लड़ता है, पर बोधी ट्री ना होने की वजह से सायरा को भी अपनी बचपन की यादें आने लगती है। कमांडर उसका काम आसान करते हुए कहता है कि जनरल मैन ही उसका पिता है। ये सुनकर सायरा को धीरे धीरे अपने बचपन की सारी बुरी यादें वापस आने लगती है। जनरल मैन पास्ट में एक कमांडो था। एक मिशन के दौरान एनिमी से फाइट करते वक्त उसे चोट लगती है। वो एक जगह रिकवर कर रहा होता है, तभी उसे केज में बंद एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि सायरा थी। सायरा उसे मिलकर बहुत खुश होती है और मैन उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, पर मैन सायरा को बचा लेता है। मैन अब सायरा को अपनी बेटी मानकर साथ रहने लगता है। एक दूसरे के साथ मिलने पर उनकी लाइफ जैसे कंप्लीट हो गई थी, पर जनरल मैन को अक्सर काम के कारण बाहर जाना पड़ता था, जिससे सायरा हमेशा अकेली रहती थी। धीरे धीरे सायरा बड़ी हो गई। उसके क्लास के लोग उसका मजाक बनाते, ये कहते हुए कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो अनाथ है। एक दिन मैन अपना काम खत्म करके एक लंबी छुट्टी लेकर सायरा के पास आया। उसने सायरा की केयर टेकर को भी छुट्टी दे दी और अपने बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो उसे एम्यूजमेंट पार्क ले गया। वो लोग मस्ती कर रहे थे, पर फिर से मैन को उसके कैप्टन का फोन आया और वो उसे जल्द से जल्द उनके दूसरे मिशन में आने को फोर्स करने लगे। मैन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे सायरा को एक बार फिर छोड़कर जाना था। सायरा फिर से उदास होकर रोने लगी। जाने से पहले जैसे ही मैन सायरा से मिलने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खोलता है, वो हैरान रह जाता है। सायरा खिड़की से कूदकर अपनी जान देने वाली थी। मैन उसे बचा लेता है और सायरा रोने लगती है। वो फिर से अकेली नहीं रहना चाहती थी। मैन उससे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। मैन का जाना जरूरी था, इसलिए उसने सायरा को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत ना करे। उसने बार बार केयर टेकर को कॉल करने की कोशिश की ताकि वो सायरा का ध्यान रख सके, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। उसने अपने कैप्टन से कुछ देर समय मांगा क्योंकि उसका कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था, पर तभी कोई पीछे से आकर उसके सर में हमला कर देता है। उसका कैप्टन एनिमी से मिलकर उसे मारने का प्लान बना रहा था। उसने उसे 7 दिनों के लिए एक कमरे में बिना फूड और वाटर के ट्रैप कर मरने के लिए छोड़ दिया। वो वापस अपनी बेटी के पास जाना चाहता था, वरना वो भी बच नहीं सकेगी, पर वो वहाँ से निकल नहीं सका। काफी दिन बीत गए। सायरा अब रोना बंद कर चुकी थी और शायद वो जिंदा नहीं बची। 7 दिन बाद एनिमी ग्रुप का लीडर मैन को अपने हाथ से मारने के लिए आता है, पर जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से मैन का स्पिरिट लिंगमिंग निकलता है, जो अब जाग चुका था और एक एक कर सभी को मौत के घाट उतार देता है। लिंगमिन मैन को लेकर वहां से जाता है और उससे माफी मांगते हुए बताता है कि वो उसकी मदद करना चाहता था, पर वो इंसानी दुनिया में नहीं आ सकता था और केवल आज की रात वो आ सका क्योंकि आज गोस्ट डे है। मैन उससे सायरा को बचाने के लिए कहता है। लिंगमिंग बताता है कि सायरा अब नहीं रही और वो एक स्पिरिट के रूप में उसका हेल स्ट्रीट में इंतजार कर रही है। मैन खुद को सायरा के मौत का गुनहगार समझ रहा था। लिंगमिंग कहता है उसे उसके साथ चलना चाहिए ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। हेल स्ट्रीट में मैन अपनी स्पिरिट पावर के कारण वहाँ का जनरल बन गया और बोधी ट्री की पावर यूज करके उसने सायरा की सारी बुरी यादें मिटा दी, जिससे वो वापस नॉर्मल स्पिरिट बन गई। वापस प्रेजेंट में जनरल मैन, जो खुद जख्मी था, फिर भी सोल्जर से लड़कर सायरा को बचाने की कोशिश करता है। जनरल मैन किसी तरह लड़ते हुए अपने मुंह से एक तलवार पकड़कर सायरा की रस्सी काट देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जनरल मैन सायरा को बाहर ले जाता है। वो सायरा को अकेले भाग जाने को कहता है, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती। तभी सायरा देखती है कि कमांडर मैन को मारने वाला होता है। जल्दी से सायरा उसके बीच में आ जाती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। मैन ये देखकर गुस्से में चिल्लाता है, पर कमांडर का एक आदमी ताई उसे घायल कर देता है।
वो लोग अभी जनरल मैन को नहीं मार सकते क्योंकि अभी भी उस हेल स्ट्रीट का जनरल वाला नेकलेस उसी के पास है और उसके बिना कोई और जनरल नहीं बन सकता। वो लोग जनरल मैन को वहां से ले जाते हैं और सायरा को वहीं एक डीमन के हाथ मरने के लिए छोड़ देते हैं। तभी यान और सिया वहां पहुंचते हैं और सायरा को बचा लेते हैं। सिया का स्पिरिट उसको हील करने की कोशिश करता है पर सायरा की कंडीशन काफी क्रिटिकल होती है जिससे उसे बचा पाना उसके लिए भी काफी मुश्किल था। लिवॉन ने उसे कुछ मेडिसिन दी है जिससे कुछ समय के लिए वो अपनी लाइफ मेंटेन कर सकेगी, पर दवा का असर खत्म होते ही वो नहीं बच सकेगी। तभी सायरा होश में आती है और अपने पिता यानी कि जनरल मैन को बचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। यान पूछता है उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो उसकी मदद करेगा। सायरा कहती है क्योंकि उसे पता है कि यान एक अच्छा इंसान है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है कि उसके पापा से कहे कि वो उनसे कभी नफरत नहीं करती थी। यान जनरल मैन को बचाने जाने से पहले कहता है कि उसे खुद ही अपने पापा को ये सब कहना होगा, इसलिए तब तक उसे जिंदा रहना होगा, और ये भी कहता है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि सबसे बैडेस है। यान कमांडर के महल की ओर बढ़ता है जहाँ उसके सोल्जर उसका स्वागत करते हैं। यान आराम से उनकी धुलाई शुरू कर देता है। यान अपने दोनों गार्डियन स्पिरिट को समन करता है और मौत का तमाशा शुरू होता है। वहीं सिया सायरा का ख्याल रख रही थी, तभी दो सोल्जर वहां आते हैं और सिया के बारे में गलत गलत बातें शुरू कर देते हैं और उसके साथ कुछ गलत करने का सोचते हैं। पर उन सोल्जर्स को ये नहीं पता था कि सिया एक स्पिरिट होस्ट है और ठीक उनके पीछे सिया का गार्डियन स्पिरिट भी खड़ा है। तभी पिटाई की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि लिवॉन ने उन दोनों सोल्जर्स की खूब पिटाई की है। फिर सिया सायरा को वहीं छोड़कर जनरल मैन और यान की हेल्प के लिए जाने की बात करती है। वो लिवॉन से कहती है कि वो अपनी स्पिरिट स्किल यूज करके अपनी सारी कॉन्शियसनेस उसके माइंड में ट्रांसफर कर दे ताकि वो उसकी सारी मैजिकल स्पेल और मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर सके। लिवॉन कहता है ये काम वो कर सकता है, पर ऐसे करने से सिया की पर्सनैलिटी पूरी तरह चेंज हो जाएगी क्योंकि सिया के कॉन्शियसनेस की जगह उसकी होगी। पर सिया को कोई एतराज नहीं था क्योंकि इससे वो यान की मदद कर पाएगी। फिर लिवॉन उन दोनों सोल्जर को जबरदस्ती जहर की गोलियां देता है और कहता है कि उन दोनों के जाने के बाद उन्हें सायरा का ख्याल रखना है और जहर का एंटीडोट भी उसी के पास है, तो कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। बस इतना बोलकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं यान अपने दोनों गार्डियन स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी कमांडर की एक मेंबर उनका रास्ता रोकती है और यान से कहती है कि वो वापस डीमन स्ट्रीट चला जाए। यान उससे गाली देते हुए कहता है वो उसके रास्ते से हट जाए वरना उसकी चटनी बना देगा। ये सुनकर वो भी गुस्सा हो जाती है और अपने असली मॉन्स्टर वाले रूप में बदल जाती है। ये देखकर यान सूचू और डियान से कहता है कि इसे जल्दी से खत्म करे ताकि वो जनरल मैन की मदद के लिए जा सके। दोनों ये सुनते ही उस पर अटैक कर देते हैं और पहले ही अटैक में उसके दोनों हाथ काट देते हैं, पर उस बिच्छू को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका हाथ वापस उग आता है, साथ ही उसके पीठ पर उसका एक छोटा रूप निकल आता है और दोनों स्पिरिट के साथ लड़ने लगते हैं। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सूचू और डियान जल्दी से उसको खत्म कर देते हैं। पर वो एक मकड़ी बनकर भागने की कोशिश करती है लेकिन सूचू उसको पकड़ लेता है। यान के इशारे पर वो उसके दो टुकड़े कर देता है। सिया जो यान की मदद के लिए जा रही थी, रास्ते में वो स्पिरिट आर्मी के कई सोल्जर्स की डेड बॉडीज देखती है और हैरान होती है कि दोनों ने इतने सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया। आगे बढ़ने पर यान और उसके गार्डियन स्पिरिट का सामना महल के इलाइट सोल्जर से होता है जो सबसे खतरनाक माने जाते हैं। पर यान का गार्डियन स्पिरिट डियान एक एक करके सबको ऐसे मारता है कि उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी इलाइट सोल्जर्स का लीडर रेड बॉडी सामने आता है और कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि यान पावरफुल है, पर वो उस पगली मेंबर के जैसे सेम गलती नहीं करेगा, इसलिए वो अकेले नहीं लड़ेगा। वो अपने आर्चरी की फोर्स खड़ी करता है। वो लोग यान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सिया वहां आती है और यान से कहती है कि इनको मैं संभाल लूंगी, तुम जनरल मैन की मदद करने जाओ। यान को यकीन नहीं होता कि एक ही दिन में सिया इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई, पर अभी वो अपने दोनों गार्डियन स्पिरिट के साथ निकल जाती है। सोल्जर्स उन पर हमला करते हैं पर सिया सभी तीरों को डिफेंस कर लेती है। ये देखकर सोल्जर्स पहले उसको ही मारने का सोचते हैं, पर सिया अपना सबसे खतरनाक मूव परफॉर्म करती है जिसके सामने वो टिक नहीं पाते। रेड बॉडी अब भी कुछ सोल्जर्स के साथ यान को रोकने की कोशिश करता है, पर सिया एक और बड़ा धमाका करके उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। ये देखकर यान को यकीन नहीं होता कि सिया एक दिन में इतनी चेंज हो गई। यान को जाते हुए देखकर रेड बॉडी को बहुत गुस्सा आता है
वो सिया को पकड़कर मारने वाला होता है, पर तभी पीछे से ल्यूआन निकलता है और रेड बॉडी को जोरदार मुक्का मारता है, ये कहते हुए कि साले तुझे शर्म नहीं आती एक लड़की पर हाथ उठाते हुए। उधर कमांडर ये सब दूर से देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि यान बहुत पावरफुल है और अगर वो यहाँ तक पहुँच गया तो उसका सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि जल्दी से जनरल मैन की बॉडी से हेल स्ट्रीट का जनरल वाला लॉकेट निकाले ताकि वो इस स्ट्रीट का जनरल बन सके। इधर ल्यूआन रेड बॉडी की सॉलिड पिटाई करता है। गुस्से में रेड बॉडी अपनी असली स्पिरिट फॉर्म में बदल जाता है, जिसमें वो ल्यूआन पर उड़कर अटैक कर सकता था, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। ल्यूआन अब भी उसकी धुलाई चालू रखता है। रेड बॉडी का अटैक उस पर काम नहीं आता क्योंकि ल्यूआन अपने मटके से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। रेड बॉडी की हालत टाइट हो चुकी थी। ल्यूआन उसकी खूब धुलाई करता है, उस पर लगातार मुक्का बरसाता है और उसका थोबड़ा बिगाड़ देता है। वहीं कमांडर का असिस्टेंट अब भी जनरल मैन की बॉडी से जनरल का लॉकेट निकालने में लगा था। थोड़ी देर बाद वो लॉकेट निकालने में कामयाब हो जाता है और कमांडर के ऑर्डर पर 2 सोल्जर्स जनरल मैन को खत्म करने वाले होते हैं, पर तभी महल की छत टूटती है और यान अपने दोनों स्पिरिट के साथ एंट्री मारता है। वो सीधे कमांडर की चेयर पर बैठ जाता है और सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने भी जनरल मैन की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो वो उसका आखिरी कदम होगा। यान कमांडर से कहता है कि अब से कोई भी इस स्ट्रीट पर राज नहीं करेगा क्योंकि अब से ये स्ट्रीट उसके अंडर है। यान को चेयर पर बैठा देख कमांडर को बहुत गुस्सा आता है। वो यान को दूर होने को कहता है और ये भी कहता है कि वो जिस बंदे को बचा रहा है उसने अपनी ही बेटी को मरने के लिए रूम में छोड़ दिया था। फिर जब वो स्ट्रीट का जनरल बना तो उसने उसकी सारी यादें मिटा दी ताकि उसे कुछ याद न रहे। इसलिए जो अब जनरल मैन के साथ हो रहा है वो उसकी सजा है। ये सुनकर यान उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है। जनरल मैन और सायरा के बीच जो कुछ हुआ उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। यान जनरल मैन को कहता है कि वो निठल्लों की तरह क्या बैठा हुआ है, उसकी बेटी मौत से लड़ते हुए उसका इंतजार कर रही है। जनरल मैन को लग रहा था कि सायरा अब बच नहीं सकी, पर यान का बात सुनकर वो पूछता है कि क्या सायरा सच में जिंदा है। यान बताता है सायरा जिंदा तो है पर ज्यादा देर नहीं बच सकेगी। तभी एक सोल्जर हीरो बनकर मैन पर अटैक करने वाला होता है, पर डियान उसे अपने वेपन से खत्म कर देता है। यहाँ जनरल मैन पर चिल्लाते हुए उसे ऑर्डर देने को कहता है ताकि वो यहाँ पर खड़े सभी लोग को मार दे, जिससे गांव वालों का बदला पूरा होगा। जनरल मैन के पास उसका जनरल का लॉकेट नहीं था, पर फिर भी वो यान को ऑर्डर देता है कि उसकी बॉडी पे लगे इस कवच को खोल दे ताकि वो दोनों मिलकर जनरल और उसके साथियों को सबक सिखा सके। यान मुस्कुराता है और पहले कमांडर की चेयर को बर्बाद कर देता है। कहता है अगर किसी में हिम्मत है तो उसे रोक के दिखाए। ये सुनकर कमांडर के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी स्पिरिट आर्मी को यान से लड़ने का ऑर्डर देता है। बेचारे सोल्जर हमेशा की तरह पिटाई खाते हैं। उनकी लड़ाई की आवाज सुन के महल के बाहर खड़े सोल्जर्स की फट के सुल्ला हो जाती है। तभी स्पिरिट वर्ल्ड का भेजा हुआ वॉरियर वहां आता है। जनरल मैन का कवच खोलने के लिए चाबी चाहिए, जो कि उनके पास नहीं था। तभी असिस्टेंट अपने ब्लैक मैजिक से हवा में कई हाथ बनाता है और यान पर अटैक करता है। यान उसे अपनी पावर से आसानी से रोक देता है। असिस्टेंट कहता है जो चाबी वो ढूंढ रहे हैं वो उसके पास है। कमांडर उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले क्योंकि वो अपने गार्डियन स्पिरिट को समन नहीं कर सकता। असल में कमांडर एक खतरनाक मॉन्स्टर था जिसके बाहर आने पर खुद कमांडर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। असिस्टेंट अपना सबसे खतरनाक मूव यूज करता है जिसमें टेंटिकल जैसे हाथ यान को घेर लेते हैं। जनरल मैन यान को इससे बचने को कहता है क्योंकि ये टेंटिकल्स इंसान के सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है, पर यान बड़े कूल तरीके से अपने फायर अटैक से सारे टेंटिकल्स को जला देता है। वॉरियर भी यान से लड़ने के लिए महल की ओर बढ़ रहा था। तभी जमीन हिलने लगती है। जनरल मैन और यान को भी एहसास होता है कि कोई हाई साइकिक पावर वाला आ रहा है। जमीन से वॉरियर के 4 गार्डियन स्पिरिट निकलकर बाहर आते हैं। दोनों को समझ आ जाता है कि ये हाई पावर वाला उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा, इसलिए यान जनरल मैन को छुड़ाने के लिए कमांडर के असिस्टेंट पर अटैक कर देता है। पर उससे पहले वॉरियर के 2 गार्डियन स्पिरिट यान को रोक लेते हैं। वॉरियर को देखकर कमांडर बहुत खुश होता है और उससे पूछता है क्या उसने स्पिरिट वर्ल्ड से उसके लिए मेडिसिन ला दिया। ये सुन के जनरल मैन यान से कहता है कि तुम्हें कमांडर को वो दवा मिलने से पहले रोकना होगा। वो एक खतरनाक मॉन्स्टर का स्पिरिट होस्ट है, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये दवा उसकी मदद कर सकती है। अगर वो मॉन्स्टर बाहर आया
तो सब खत्म कर देगा। तभी वॉरियर कमांडर से कहता है, पहले तो मैं ये दवा तुम्हें देने वाला था, पर आज तुमने जो किया उसके बाद ये दवा मेरे पास ही रहेगी। और बस इतना बोलकर वो एक ही बार में कमांडर को खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। यान और वॉरियर की फाइट शुरू हो जाती है। साफ दिखता है कि वॉरियर यान से काफी पावरफुल है। यान भी ये समझ जाता है, पर फिर भी पूरी लड़ने की कोशिश करता है। वॉरियर की पावर के आगे वो टिक नहीं पाता और काफी जख्मी हो जाता है। वॉरियर यान की हिम्मत की तारीफ करता है और उससे अपने साथ ज्वाइन होने का इनविटेशन देता है, पर यान को उसके अंडर रहना होगा और उसकी सारी ऑर्डर माननी होगी। वॉरियर ये भी कहता है कि उसे ज्वाइन करने के बाद यान की सारी क्राइम माफ हो जाएगी। असल में वॉरियर ने क्राइम इसलिए कहा क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड के लीडर के हिसाब से डीमन स्ट्रीट में जो भी हुआ उसका जिम्मेदार यान था, पर यान उसे ज्वाइन करने से मना कर देता है और अपने वेपन के फायर फ्लेम से वॉरियर पर अटैक करने वाला होता है। उससे पहले वॉरियर अपने वेपन से यान की फ्लेम बुझा देता है। अचानक वॉरियर यान के पास आ जाता है और कहता है उसने यान को उसे ज्वाइन करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो सच में बहुत स्ट्रांग है। पर यान कहता है कि एक जगह दो किंग नहीं रह सकते। फिर वॉरियर एक जोरदार अटैक करता है जिससे यान बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और लगता है उसकी जान कभी भी निकल सकती है। ये देखकर सूचू और डियान वॉरियर पर अटैक कर देते हैं, पर वॉरियर के गार्डियन स्पिरिट उनसे लड़ने लगते हैं। वॉरियर अपने चारों स्पिरिट को उन दोनों से लड़ने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। यान के दोनों स्पिरिट वॉरियर के गार्डियन स्पिरिट के सामने स्ट्रगल कर रहे होते हैं। साथ ही उन्हें डर था कि अगर यान मर गया तो वो भी नहीं बचेंगे। जख्मी होने की वजह से यान को बहुत दर्द होता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी वो खुद को एक डरावनी जगह पर पाता है। आगे जाने पर उसे एक स्केलेटन दिखता है जिसके हाथ खुले होते हैं, जैसे उस पर कुछ रखना हो। सामने एक बड़ा दरवाजा भी था। यान समझ जाता है कि उसे स्केलेटन के हाथ पर अपने छोटू डंडे को रखना है ताकि दरवाजा खुल सके। वो ऐसा करता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने पर वो समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ उसकी गार्डियन स्पिरिट रहते हैं। वहाँ काफी इविल स्पिरिट भी थे और अगर यान उसकी आंखों में देखेगा तो वो नर्क की आग में जलकर मर जाएगा। इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके आगे बढ़ता है। आखिर में उसकी दो गार्डियन स्पिरिट से मुलाकात होती है जिन्होंने पहले यान का साथ देने से मना किया था। उन्हें देखकर यान कंफ्यूज हो जाता है कि पहले वो लोग उससे बात नहीं करना चाहते थे, पर अब उन्होंने उसे यहाँ क्यों बुलाया। दोनों स्पिरिट जवाब में कहते हैं यान की एक बात जो उसने मरने से पहले कहा था, जिसे सुनकर वो दोनों एक्साइटेड हो गए थे और उन्हें पता है कि यान चाहता है कि वो दोनों उसके साथ कंबाइन हो जाएं ताकि यान वॉरियर की दी हुई इंजरी से रिकवर कर सके और मरने से बच जाए। वो कहते हैं कि अगर यान मर भी जाए तो भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं क्योंकि वो यहाँ आराम से जी रहे हैं। यान कहता है क्या वो दोनों यही चाहते हैं कि इस बेकार सी जगह पर राज करे। यान बताता है जब पहले उन दोनों ने उसका साथ देने से मना किया था तब वो उतना बड़ा नहीं सोच सकता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। ये सुन के दोनों स्पिरिट यान से आखिरी सवाल पूछते हैं, अब वो क्या करना चाहता है। यान एक किंग एटीट्यूड के साथ कहता है कि वो इस वर्ल्ड का किंग बनना चाहता है, पर उससे पहले वो ये हेल स्टेट को अपना बनाना चाहता है। ये सुन के दोनों स्पिरिट हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें यान से यही उम्मीद थी। वो यान को अपना मास्टर मान लेते हैं और अपनी सोल उसकी सोल के साथ कंबाइन कर देते हैं। इससे रियल वर्ल्ड में यान को होश आता है और उसकी पावर अब कई गुना बढ़ चुकी थी। यान के दोनों स्पिरिट अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी यान अपनी इस नई पावर का इस्तेमाल करके डियान को बचा लेता है। ये देखकर वॉरियर के गार्डियन स्पिरिट्स उस पर अटैक कर देती है, पर तभी यान के दो नए गार्डियन स्पिरिट अपनी फ्लेम से उसे बचा लेते हैं। यान उन्हें भी समन करता है और अब मुकाबला बराबरी का शुरू होता है। ये देखकर असिस्टेंट की फट चुकी थी। तभी यान का नया स्पिरिट डंजो कहता है लगता है वॉरियर अपनी स्पिरिट्स को अकेले छोड़कर भाग गया। युआन कहता है उसके वापस आने से पहले ही चारों को खत्म कर देंगे। ये सुन के वॉरियर की गार्डियन स्पिरिट सोल्जर्स के साथ उन पर अटैक कर देती है, पर यान के गार्डियन स्पिरिट्स उन्हें आसानी से पीटने लगते हैं। तभी यान सूचू और डियान से कहता है कि डंजो और युआन ने उन दोनों के लिए गिफ्ट भेजा है। ये असल में हेल फायर थी जिससे उन दोनों का रूप पूरी तरह बदल जाता है और हेल फायर की वजह से वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वहीं डंजो अपनी खतरनाक पावर यूज करके वॉरियर के एक गार्डियन स्पिरिट को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये देखकर जनरल मैन को यकीन नहीं होता
कि कुछ देर पहले यान मरने वाला था और अब वो यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसे देखकर जनरल मैन भी लड़ने के मूड में आ जाता है। दूसरी तरफ वॉरियर जब जा रहा था तभी महल से निकलती लाइट को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तभी वहाँ एक लड़की मिनी आती है जो वॉरियर की टीम की मेंबर है और वहाँ बस ये देखने आई थी कि वॉरियर का काम कैसा चल रहा है। मिनी यान के बारे में बात करती है कि वॉरियर ने तो उसे मार दिया था, पर महल से ये जो पावरफुल साइकिक पावर फील हो रही है वो शायद यान की है, जिसने अपने सोल को कंबाइन करके खुद को और ज्यादा पावरफुल बना लिया। वो वॉरियर को ये भी बताती है कि यान की स्पिरिट ने उसकी एक गार्डियन स्पिरिट को खत्म कर दिया है। वॉरियर को यकीन नहीं होता कि यान अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया, पर किसी कारण उसके स्पिरिट के मरने से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मिनी वॉरियर को पुरानी बातें बताती है जो उसे डीमन स्ट्रीट की जांच करते हुए पता चला। उसने बताया कैसे डीमन स्ट्रीट के पगोडा ट्री का डिस्ट्रॉय होने के बाद किसी ने उसे सील कर दिया और ये काम पूरे स्पिरिट वर्ल्ड में एक ही इंसान कर सकता है और वो है क्रिमिनल लॉन्ग, जिसका जिक्र सैंगटोंग ने भी किया था और शायद उसी ने यान के पेरेंट्स को भी मारा था। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। डीमन स्ट्रीट में सैंगटोंग को मारने के बाद जो सैंगटोंग बनकर घूम रहा था वो भी लॉन्ग ही था और मिनी बाकी हेल स्ट्रीट के जनरल के मिस्टीरियस डेथ का कारण भी लॉन्ग को ही मानती है, पर वॉरियर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और हंसते हुए वहां से जाने लगता है। वहीं डियान असिस्टेंट से जनरल मैन के कवच की चाबी मांगता है। असिस्टेंट मैजिक से अपने कई रूप बना लेता है, जिससे डियान कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से असली कौन है। तभी असिस्टेंट डियान पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी ल्यूआन वहां पहुंच जाता है और अपनी मैजिक से असिस्टेंट को रोकता है। वो डियान को महल के बाकी सोल्जर को संभालने को कहता है। ल्यूआन समझ जाता है कि ऑर्डिनरी पावर से असिस्टेंट की रियल बॉडी का पता लगाना मुश्किल है। वो अपना मटका से किसी तरह की लिक्विड पीता है जिसमें डीमन स्पिरिट की पावर थी, जिससे ल्यूआन पूरी तरह गोल्डन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वो कई मैजिक फॉर्मेशन यूज करता है, असिस्टेंट के सारे डुप्लीकेट्स को खत्म कर देता है और असली असिस्टेंट की बॉडी को भी ढूंढ लेता है। फिर वो उसके पास जाके उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। वहीं सुचू वॉरियर के एक गार्डियन स्पिरिट से लड़ रहा था। सुचू के पास फायर की पावर थी, जबकि वॉरियर के स्पिरिट के पास वाटर की पावर थी, जो कि सुचू की पावर का बेस्ट काउंटर अटैक था। इस वजह से सुचू उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। वॉरियर का स्पिरिट फाइनल अटैक करने वाला होता है, तभी लिंगमिंग जिसके पास अर्थ की पावर थी एक ही बार में उस स्पिरिट को खत्म कर देता है। लिंगमिंग बाहर इसलिए निकल सका क्योंकि ल्यूआन ने असिस्टेंट से चाबी लेकर जनरल मैन को छुड़ा लिया था। जनरल मैन अपनी पावर यूज करके वॉरियर की दूसरी गार्डियन स्पिरिट पर अटैक करता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। सभी वॉरियर के स्पिरिट को हराने के बाद यान उनसे कहता है कि ये बात तुम वॉरियर को बता देना कि कभी अपने एनिमीज को अंडर एस्टिमेट ना करे और एक दिन वो जरूर अपना हिसाब बराबर करने आएगा। ये सुनकर वॉरियर का स्पिरिट हंसने लगता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने यहाँ जितने भी स्पिरिट्स को खत्म किया वो सभी नकली थे, जो कि स्पिरिट वर्ल्ड के रॉक से बनाए गए थे, जिसमें हमारी सोल डाली गई थी। वॉरियर हमें अपने रियल फॉर्म में इसलिए नहीं लाया क्योंकि तुम अभी भी बच्चे हो, और जो तुम मास्टर से लड़ने की बात कर रहे हो तुम्हें नहीं पता कि उसके गार्डियन स्पिरिट कितने पावरफुल हैं। वहीं कमांडर अभी भी मरा नहीं था। कमांडर सोचता है कि जब उसे मरना ही है तो वो सबको साथ लेकर मरेगा। वो अपने ब्लड से स्पेल क्रिएट करता है और अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता है। वो अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि बाहर आकर सब कुछ तबाह कर दे। असल में वो ऐसा वॉरियर से बदला लेने के लिए करता है। स्पेल पूरा होने पर एक बड़ा धमाका होता है और जमीन से एक सन ईटर मॉन्स्टर बाहर निकलता है। ये देखकर वॉरियर का गार्डियन स्पिरिट पत्थर में बदल जाते हैं, यानी उनकी सोल वहां से निकल जाती है। मॉन्स्टर को देखकर मिनी सोचती है कि ये वॉरियर का प्लान है और उसे मॉन्स्टर को रोकने को कहती है। वॉरियर कहता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं, उसने तो कमांडर को मार दिया था, पता नहीं ये मॉन्स्टर कैसे बाहर निकल आया। इधर मॉन्स्टर सब पर अटैक करने वाला होता है। तभी जनरल मैन पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारों से उसको रोकने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एनवायरनमेंट की एनर्जी कंज्यूम करके बड़ा होते जाता है और अपने टेंटिकल से लेजर बॉम्ब से अटैक करता है। सिया बीच में आती है और मैजिक स्पेल से अटैक रोकने की कोशिश करती है, पर फेल हो जाती है। मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन यान भागकर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। मॉन्स्टर के बढ़ते साइज को देखकर जनरल मैन यान को सिया के साथ वहां से जाने को कहता है, क्योंकि मैन जानता है
कि ये मॉन्स्टर एटमॉस्फेयर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके बड़ा होते रहेगा और सबको बचाना पॉसिबल नहीं होगा। जेंटलमैन अकेले मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। यान कहता है ये कोई हीरो बनने का टाइम नहीं है, हमें साथ काम करना चाहिए, पर जेंटलमैन मना कर देता है और अपनी पावर से आसपास के पत्थर हवा में उड़ाता है। फिर वो लिंगमिंग से कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को अपनी अर्थ पावर से जमीन में दफना देगा और शायद इसमें वो दोनों ना बच सके। लिंगमिंग को इससे कोई एतराज नहीं होता और वो जेंटलमैन के साथ देने को तैयार हो जाता है। जेंटलमैन मॉन्स्टर को जमीन में इसलिए दफनाना चाहता है ताकि वो एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब ना करे और पावरलेस हो जाए। दोनों अपनी पावर यूज करके एक बड़ा पत्थर का ड्रैगन बनाते हैं। जेंटलमैन ड्रैगन से मॉन्स्टर पर अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी यान डियान के हेल्प से जेंटलमैन के पास आता है और कहता है अगर तुम्हें मॉन्स्टर से लड़ने का डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे भी तुम्हारा साथ देना होगा, वरना मैं सायरा को क्या जवाब दूंगा। पहले जेंटलमैन मना करता है पर यान उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। यान अपनी फ्लेम की पावर उस स्टोन ड्रैगन में ट्रांसफर कर देता है जिससे ड्रैगन की पावर कई गुना बढ़ जाती है। फिर दोनों के पावर के साथ ड्रैगन कमांडर की गार्डियन स्पिरिट को जमीन में दफना देता है। ये देखकर असिस्टेंट दंग रह जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि यान इतना पावरफुल होगा। यान और जेंटलमैन को उनके गार्डियन स्पिरिट ने धमाके से बचा लिया था। सब खत्म होने के बाद वॉरियर मिनी के साथ वहां आता है। तबाही देखकर मिनी समझ जाती है कि ये सब यान ने किया है। वॉरियर को गुस्सा आता है कि उसने यान को कमजोर समझा। तभी कमांडर का असिस्टेंट बाहर आता है और कहता है यान कोई आम इंसान नहीं बल्कि उसका पावर ऐसा है जिससे वो मुसीबत के टाइम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करता है, जो बहुत खतरनाक है। वो यान को फ्लेम जनरल भी कहता है। बातों बातों में वॉरियर और मिनी को पता चलता है कि असिस्टेंट रियल में असिस्टेंट नहीं बल्कि इंगफेंग नाम का बंदा है जिसकी उम्र 400 साल से भी ज्यादा है और फिलहाल वो लॉन्ग के साथ मिला हुआ है। इंगफेंग फिर वहां से जाने लगता है। मिनी उसे रोकना चाहती है पर वॉरियर उसे मना करता है क्योंकि वो लोग जानते हैं दोनों मिलकर भी वो उसे रोक नहीं सकते। वॉरियर यान के पीछे ना जाकर वापस जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसके हिसाब से यान अभी भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लिवान सायरा को जनरल मैन के हवाले करता है और बताता है कमजोरी की वजह से सायरा अब देखने और सुनने की शक्ति खो चुकी है और उसके पास सिर्फ आज रात का समय है और मैन को उसके साथ रहना चाहिए। बस इतना बोलकर वो चले जाते हैं। वहीं एक छोटी लड़की को सिया के साथ सायरा के लिए रोते हुए देखते हैं जो कि एक गोल्डन स्पिरिट है और पगोडा ट्री के तबाह होने के बाद इस फॉर्म में सिया के साथ रह रही है। सिया यान से जनरल मैन को टीम में शामिल करने को कहती है। यान इसके बारे में उससे कल बात करना चाहता है क्योंकि आज रात उसे सायरा के साथ रहना चाहिए। दूसरी तरफ जनरल मैन और सायरा बात कर रहे होते हैं। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सायरा धीरे धीरे गायब होने लगती है पर जाने से पहले वो जनरल मैन से प्रॉमिस लेती है कि उसके जाने के बाद वो खुशी से जिएगा। जनरल मैन भी वैसा ही प्रॉमिस करता है। फिर सायरा हमेशा के लिए गायब हो जाती है जिससे जनरल मैन बहुत रोता है। दूसरी तरफ वॉरियर स्पिरिट वर्ल्ड के लीडर के सामने होता है। वो बताता है कि कमांडर ने अपना मॉन्स्टर रिलीज किया था जिससे स्ट्रीट पर तबाही हुई पर यान ने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। लीडर ये सुनकर हैरान होते हैं कि यान भी अपने पिता की तरह बहुत पावरफुल बन गया है। वॉरियर जाने लगता है। तभी उनमें से एक लीडर ली नॉर्मल फॉर्म में अपीयर होता है और वॉरियर से पूछता है जब ये सब जनरल मैन के स्ट्रीट पर हो रहा था तो वो वहाँ क्या कर रहा था। वॉरियर बताता है कि उसे पता चला था कि क्रिमिनल लॉन्ग जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं जनरल मैन के स्ट्रीट पर था। वॉरियर उसी की खोज में वहाँ गया था पर उसे वहाँ यांगफेंग मिला। यांगफेंग का नाम सुन के सभी लीडर अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो 100 सालों से उनसे किसी बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा था। वॉरियर पूछता है कि वो लोग इसके बारे में उनसे क्या छुपा रहे हैं। वॉरियर का उल्टा लीडर से सवाल करने के कारण ली गुस्से में छड़ी से वॉरियर के सर में मार देता है, ये कहते हुए कि वो एक इंसान है और उसे इस दरबार में सबसे निचला पोजीशन मिला है, इसीलिए उसे अपनी औकात याद रखनी चाहिए। फिर उसे दरबार से जाने को बोलते हैं और वॉरियर गुस्से में वहां से चला जाता है। बाहर मिनी वॉरियर का वेट कर रही थी। तभी एक ब्लैक सोल्जर गेट पर मिनी से बदतमीजी करता है पर वो उसे इग्नोर करती है। वॉरियर बाहर आता है और उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर मिनी उससे अंदर क्या हुआ वो जानना चाहती है। वॉरियर जवाब नहीं देता। तभी ब्लैक सोल्जर कहता है तुम इंसानों के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। ये सुनकर वॉरियर और मिनी अपना गार्डियन स्पिरिट के एक झलक दिखलाते हैं जिससे ब्लैक सोल्जर की फट जाती है और वो पीछे हट जाता है। वहां से जाते हुए वॉरियर मिनी को बताता है
कुछ महीने बाद एक मीटिंग होने वाली है जिसमें वो स्पिरिट वर्ल्ड के मेन लीडर से मिलेगा और ऐसी चीज मांगेगा जिससे वो लीडर ली को सबक सिखा सके। दूसरी ओर यान जनरल से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। जनरल कहता है कि अब वो इस स्ट्रीट का जनरल नहीं रहा तो वो यहाँ से चला जाएगा। जाते हुए यान उससे पूछता है क्या वो उसके साथ आना चाहेगा। जनरल खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि यान पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता है और ये सुनकर वो काफी एक्साइटेड था। फिर यान जनरल के साथ अपनी जर्नी पर निकल जाता है। जाते जाते हम क्रिमिनल लॉन्ग को देखते हैं जिसे यान ढूंढ रहा था। उसने अपनी अलग दुनिया बसा रखी थी। वहाँ यंगफेन आता है जिसके पास ड्रैगन फ्लावर था और इसी के साथ ये सीजन खत्म होता है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।